Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज जो हम बात करेंगे, देखो वो रीट के विषय में करेंगे। देखो जो आपकी ज्वाइनिंग होनी है 25 तारीख को, यानी 25 मई को आपको ज्वाइनिंग डेट दे रखी है। तो उसके समय आपको देखो 2 प्रकार की एप्लीकेशन लिखनी होंगी। अब आपको कहाँ पर वो एप्लीकेशन लिखनी होंगी, तो मेरे पास लगातार एसएमएस आ रहे थे कि सर उनको भी बता दीजिए जो एप्लीकेशन किस प्रकार से उसका फॉर्मेट होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे आपको लिखना होगा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आपको मैंने बता दिया कि आपकी काउंसलिंग कैसे होगी, उसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बना चुका हूँ। भाई काउंसलिंग आपकी कैसे कैसे आपको करवानी होगी, ठीक है ना। और उसके साथ में आपको एक आपका मेडिकल कैसे बनेगा, इस पर भी आपको एक वीडियो बना चुका हूँ। और एक वीडियो में आपके पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी बना चुका हूँ, भाई आपको कैसे पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये भी तीनों वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप इनको प्लेलिस्ट जाकर भी देख सकते हो, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप इनकी लिंक वहाँ पर उनको ओपन कीजिएगा, वहाँ से आप इनको देख सकते हो, ठीक है ना। तो जो आज का जो अपना वीडियो होगा उसमें आपको मैं आज बताऊंगा कि आपको एप्लीकेशन किस प्रकार लिखनी होगी। देखो नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया कैसे, उसमें आपको बताऊंगा दोनों में डिफरेंट होगा, कैसे कैसे आपको लिखनी होगी, ठीक है ना। और साथ में अगर मैं बात करूं तो देखो इस पर हम बात करेंगे, आपकी जो वेटिंग है ना उस पर भी बात करेंगे। और साथ में ही हम आपके संस्कृत विभाग के जो 17 यानी कि 1777 जो पद हैं उनको लेकर भी हम वार्ता करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा। इसमें जो आज आपको मैं बताने वाला हूँ वो स्टेप बाय स्टेप ये बताने वाला हूँ कि भाई आपको किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी और क्या क्या आपको वेटिंग का सिस्टम रहेगा। और साथ में आपको मैं संस्कृत विभाग के जो पद हैं उनके ऊपर भी वार्ता करूंगा, क्या उन पर ही वेटिंग निकाली जाएगी या फिर उनके हुई अलग से विज्ञप्ति निकाली जाएगी, ठीक है ना। संस्कृत विभाग की ओर से जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से हम इस पर वार्ता करने वाले। तो लेकिन प्लीज़ साथियों वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मदद करिएगा, बिल्कुल कंटिन्यू वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ में अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही न्यूज़ और भी इस चैनल पर मिलती रहे। तो चलिए प्यारे साथियों, आज मैं आपको वो दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप एप्लीकेशन को कैसे लिख पाओगे। देखो जो आपको मैं फॉर्मेट बताऊंगा ना उसको आप अपने रजिस्टर में भी लिख सकते हो। आपको उसी प्रकार से वही फॉर्मेट, सेम उसी फॉर्मेट से आपको लिखना होगा कि आप किस किस प्रकार से उसको लिखोगे एप्लीकेशन, ठीक है ना। आपको दो एप्लीकेशन लिखनी होंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा भाई नॉन टीएसपी ऐसे बनेगी और टीएसपी एरिया की एप्लीकेशन आपकी इस प्रवर्तिक होगी, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको शुरुआत करता हूँ अपनी वीडियो की। तो देखिएगा आप जो अपना जो शुरुआत होगी, देखो वो यहाँ से होगी अपनी शुरुआत। देखो आपको एप्लीकेशन फर्स्ट, देखो मैं ये बात कर रहा हूँ, जो आपको मैं वो कर रहा हूँ मैं टीएसपी एरिया की। टीएसपी एरिया की बात करूँ, टीएसपी वालों को एप्लीकेशन किस प्रकार ज्वाइनिंग के समय लिखनी होगी। देखो सबसे पहले आपको देखो सेवा में, यानी कि आपको सेवा में लिख के उसके बाद आपको कॉमा लगाना होगा। देखो इस पर आपके चिन्हों का बहुत ज़्यादा वो रहेगा, ध्यान रखना, आप चिन्हों का बिल्कुल भी गलत प्रयोग मत करना। जो मैं आपको बताऊं उसी प्रकार से आपको ये लिखना होगा, ठीक है ना। देखो आपको लिखना होगा श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, फिर आपको यहाँ पर कॉमा लगा दी जाएगा। उसके बाद जो आपको स्कूल मिला है उसका आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो, गांव लिख सकते हो, तहसील लिख सकते हो और जिला लिख सकते हो, ठीक है ना। स्कूल का जो भी नाम होगा वही यहाँ पर लिख सकते हो। इन जो खाली जगह दो दे रखी है यहाँ पर रिक्त स्थान, इसमें आप वही स्कूल का नाम वगैरह जो भी भरा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये विषय, यानी कि विषय वाले स्टेप में लिखोगे विषय, फिर आपको विवरण चिन्ह लगाना पड़ेगा, चिन्हों का विशेषकर ध्यान रखना। और फिर लिखना होगा कार्य ग्रहण करने बाबत, यानी कि आपको लिखना होगा विषय में कार्य ग्रहण करने बाबत, फिर आपको एक पूर्ण विराम लगाना होगा। देखो ये एक डंडा होता है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह होता है, ठीक है ना। ये आपको लगाना बहुत ही जरूरी है। और फिर आप लिखोगे महोदय, महोदय के साथ फिर आपको एक यहाँ पर कॉमा लगाना होगा। तो देखो यहाँ तक का जो फॉर्मेट था ये तो लगभग आपने सभी ने 9th 10th 11th 12th तक सभी ने पढ़ा होगा। इसको सभी प्रार्थना लिखना, इनकी सॉरी प्रार्थना क्या बोलते हैं, वो एप्लीकेशन लिखना सभी पर आता होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से जो आगे जो स्टेप पे जो अपना स्टेप अगला होगा वो एक अलग स्टेप होगा, इसको आपको बस अच्छे से समझना होगा, ठीक है ना। देखो ये इसका स्टेप है, तो आपको लिखना होगा उसके बाद उपरोक्त विषय अंतर्गत विनम्र निवेदन है कि आज में दिनांक, यानी कि आज का जो आपका जिस दिन ज्वाइनिंग हुई वो वाली आपको यहां पर दिनांक लिखनी, ठीक है ना। उसके बाद दिनांक लिखने के बाद को पूर्वाह्न अपराह्न, यानी कि जो अगर आप दोपहर से पहले ज्वाइन रहे तो आप ये, और उसके बाद ये, तो वो देख लेगा, आप दोपहर से पहले वो लिख देना। मैं जिला परिषद, यानी कि जिला परिषद जाओगे जिला, यानी कि कौन से जिले में आप गए हो, जैसे आपको मान लो कि टोंक मिला है तो आप यहाँ पर टोंक लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको बूंदी मिला, बाढ़ मिला तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। टीएसपी अगर बात करें तो आपको मिला है बांसवाड़ा डूंगरपुर, तो आप इसको लिखा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या कि डूंगरपुर के आदेश क्रमांक, यानी जो आपको जिला से जो आदेश क्रमांक मिलेंगे वो इसको आपको यहाँ पे भरना हो, जो आदेश क्रमांक आपको मिलने वाले, ठीक है ना। उसके बाद द्वारा श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति, जो आपकी यहाँ पर पंचायत समिति जो लगेगी, जो मान ले कि जैसे कि आपको भाई पंचायत समिति यहाँ की डूंगरपुर जिला मिला, उसकी कौन सी पंचायत समिति मिली तो आप उसको यहाँ पर पंचायत समिति लिख देना, फिर आप वापस से जिला लिख दोगे जो आपका जिला मिला है, ठीक है ना। उसके बाद के आदेश क्रमांक, फिर आपको जो क्रमांक, जो आदेश क्रमांक वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। कि अनुपालना
के क्रमशः। अब बात आती है क्रमशः की जगह हम क्या लिखें। तो देखो एक तो क्रमिक होता है, एक होता है मेरिट नंबर। देखो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आपका जो क्रम कौन सा उसमें है कि जो आपकी मेरिट है उसमें आपका क्रम कौन सा है, और यहाँ पे तो आपको क्रम लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर आपका मेरिट नंबर लिख रहा है, आपका कौन सी मेरिट नंबर है। आपका मेरिट जो नंबर होता है उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा कि आपका कौन सा मेरिट नंबर और यहाँ पर आपका कौन सा क्रम है, ठीक है ना। ये दो चीज आपको बेसिक का ध्यान रखना कि यहाँ पर तो आपको क्रम लिखना पड़ेगा और यहाँ पर आपको मेरिट नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद यानी कि मेरिट नंबर के बाद द्वारा मुझे ये विद्यालय मिला, यानी कि जो विद्यालय मुझे मिला वो यहाँ पे लिख देगा, विद्यालय लिख देगा और आपको इसका नाम लिख देगा कौन सी जगह मिला है। फिर लिखना पड़ेगा PEEO अधीन संस्था, इनके अधीन संस्था के बाद विद्यालय नाम लिख दिया, पूरा लिख दिया जाएगा। अधीन भाई मुझे ये कार्य कहते हैं तो आप इस पर लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद विद्यालय का नाम और पूरा जिला एड्रेस तक यहाँ तक लिख सकते हो, लास्ट में राजस्थान भी आप कोष्टक में लिख सकते हो। उसके बाद मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम TSP के पद पर पद स्थापन की मिला है, यानी कि जो यहाँ पर TSP की बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ TSP की बात, ठीक है ना। TSP पद पर आपको पद स्थापन मिला है, अतः मुझे कार्य ग्रहण स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें, फिर आपको पूर्ण विराम लगा देना, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो देखो सभी ने आपने एप्लीकेशन लिखा होगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो ये आती है, ये आपका लास्ट वाली स्टेप, संलग्न लगा के आपको विवरण चिन्ह लगाना होगा और उस पर 1 नंबर पॉइंट डाल कर आपको लिखना होगा PEEO पद स्थापन आदेश प्रति पूर्ण विराम। बस ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज आपको इसमें ऐड करनी होगी अलग से, क्योंकि यहां तक तो आप सभी लिखते हो। और साथ में देखो यहां पर मैं भूल गया था आपको डेट डालना, तो यहां पर आप डेट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जो आपकी डेट होगी वो आप डेट डाल देना, भाई कौन सी डेट को हम ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ये मैंने बात हुई आपको TSP रहेगी, लेकिन अभी भी बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको ये फॉर्मेट समझ में नहीं आया होगा। तो प्यारे साथियों 101% आपका यही फॉर्मेट रहेगा। आप इसी को इसी प्रकार से या तो आप इसकी कॉपी निकलवा लीजिएगा, या फिर देखो आप इसकी PDF भी लेना चाहते हो तो मेरे देखो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप इनकी PDF भी ले सकते हो, ठीक है ना। ये मेरा इस पर व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप इसकी PDF हाय का मैसेज डाल देगा, सर बोल देगा सर PDF सेंड कर दो, तो मैं आपको इसकी PDF भी सेंड कर दूंगा। लेकिन मैं आपसे फिर बोलूँगा इस पर कोई कॉल नहीं करेगा, ठीक है ना, सिर्फ मैसेज करेगा, कॉल कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। मेरा 8503848752 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप कर सकते हो। तो प्यारे साथियों ये जो बात करी थी मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बात करी थी मैंने भाई TSP वाले को, किसकी बात करी, ये बात करी मैंने। अब लेकिन बात करते हैं हम नॉन TSP वालों की। तो ध्यान रखना वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको सभी को बड़े अच्छे से बताना जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि TSP और नॉन TSP क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इसका फंडा है। उसके साथ अगर हम बात करेंगे वेटिंग की, और साथ में ही हम संस्कृत विभाग के जो 1777 पद है उनको लेकर भी इसी वीडियो में वार्ता करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए अगर आप बात करता हूं, देखो ये आपका फॉर्मेट है भाई, ये आपका फॉर्मेट है किसका, नॉन TSP का। लेकिन देखो इससे जो पहले का जो फॉर्मेट था वो आपका सारा फॉर्मेट TSP एरिया जैसा था, लेकिन यहां पर आपको लिखना पड़ेगा नॉन TSP। बाकी सभी चीज आपको वही लिखनी होगी, जो कि बस आपको इतना चेंज करना होगा, जो नॉन TSP वो नॉन TSP डालेगा और जो TSP से वो TSP डालेगा, बाकी सारा का सारा फॉर्मेट यही रहने वाला। और जिस विद्यार्थी को देखो ये चाहिए फॉर्मेट, तो वो मेरे पास व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकता है, सर PDF भेज दीजिएगा एप्लीकेशन वाली, तो उसको मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। तो देखो ये जो मैंने आपको बताना चाहता भाई स्टेप बाय स्टेप, ये आपका वो एप्लीकेशन का था। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, देखो अब मैं बात करूं आपकी वेटिंग की, देखो अगर मैं बात करूं आपकी वेटिंग की, तो और साथ में बात करूं मैं 1777 पद है संस्कृत विभाग के, इनको लेकर, तो देखो इन दोनों को लेकर मैं बात करने जा रहा हूं। लेकिन और अगर देखो इससे पहले मैं आपको काउंसलिंग कैसे की जाएगी तो इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया, वो भी देख ले। अब ये मत बोले सर आप इसको बार बार क्यों बता रहे हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो बहुत से विद्यार्थी बार बार ऐसे मत करते हो, सर वो वीडियो भेजना जिसमें आपने काउंसलिंग के लिखा, तो उसी का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको भी आप देख सकते हो। और यहीं से आप में जो आपका मेडिकल बनेगा उसकी भी वीडियो देख सकते हो, और यहीं से आप पुलिस का वेरिफिकेशन कैसे कैसे बनवाना होगा वो भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन देखो संस्कृत विभाग के जो पद हैं इसको देखो 2500 करने की मांग उठाई बच्चों ने कि सर इनको 2500 कर दो। लेकिन संस्कृत विभाग के जो भर्ती अपनी, इसको ऊपर हम कल अच्छे से डिटेल से चर्चा करेंगे कि भाई कैसे कैसे आपकी ये भर्ती होने वाली, कैसे कैसे आपकी इसकी विज्ञप्ति निकलेगी। लेकिन इतना थोड़ा सा हिंट बता दूं, जो आपकी संस्कृत विभाग की जो भर्ती निकल रही 1777 पद बताए जा रहे हैं, ये क्या होता था कि 2018 में क्या हुआ था, इनको सिर्फ और सिर्फ रीट में ही मिला दिया गया था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं, संस्कृत विभाग अलग से भर्ती निकालने की सोच रहा है। तो ऐसा देखते कब तक होगा कि भर्ती निकलेगी नहीं निकलेगी, ये बात की बात है। लेकिन वर्तमान में तो बच्चों की जो मांग है वो यही है कि इनको 2500 करा जाए और अलग से संस्कृत विभाग की वैकेंसी निकाली जाए, जो रीट में ही इनको ऐड किया जाए, ठीक है ना। ये इनकी मांग चलाई जा रही है। लेकिन अब हम बात करें वेटिंग की, तो देखो मैं वेटिंग जो बात करना चाहूंगा वो ये करना चाहूंगा, देखो जो वेटिंग है ना आपकी, वो आपकी जो वेटिंग आएगी भाई, वो पहली बात तो ये कि आपकी वेटिंग जुलाई के बाद आएगी। कब आएगी आपकी वेटिंग? जुलाई के बाद आएगी और अगस्त के बीच में, यानी कि 15 अगस्त से पहले पहले और 1 जुलाई के बीच में आपकी वेटिंग आ जानी है।
अब बात आती है, देखो जो वेटिंग 2018 तक आती थी उसका सिस्टम क्या था, वो ये था कि जो 100% में से 90% सीट तो आपकी जर्नल की होती थी पहले, और 10% सीट आपकी अन्य कैटेगरी की होती थी। ऐसा होता था 2018 तक की वैकेंसी में वेटिंग के सिस्टम में। लेकिन अब की बार क्या होगा कि जो मान लो कि 600 सीटों पर वेटिंग आती है, तो भाई इनको 600 सीटों का विवरण जो आपको वितरण किया जाएगा वो आपके आरक्षण कैटेगरी वाइज किया जाएगा, ठीक है ना भाई। जैसे कि आपको ये ओबीसी है, ये एससी है, ये एसटी है, ये जर्नल है, ईडब्ल्यूएस, ये एमबीसी है, तो इनको अब की बार ऐसा नहीं कि 90% सीट आपको सीट पर जर्नल को दे दी, बाकी 10% सीटों को बांट दी, नहीं। अब की बार 600 सीटों में से ही जो आरक्षण है उसके हिसाब से सीटों को डिवाइडेशन किया जाएगा। अब की बार ऐसा होने वाला इस भर्ती के अंतर्गत, पहली बार ये रूल लागू होगा, ठीक है ना। बाकी ऐसा होता था जो वेटिंग आती थी उसमें से 90% तो आपको जर्नल को ही देनी पड़ती थी सीट, 10% में आपकी अन्य कैटेगरी आती थी उनको दे दी जाती थी, ठीक है ना। लेकिन अब की बार कैसा होगा, जर्नल को ही उतने परसेंट जितना उनको आरक्षण उस हिसाब दिया जाएगा, बाकी अन्य जो कैटेगरी उनको वही हिसाब से बांट दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत से स्टूडेंटों को एसएमएस आए कि सर वेटिंग अब की बार नहीं आएगी। वो बोलते हैं सर अब की बार वेटिंग नहीं आएगी, इनकी नो वेटिंग तो नहीं आएगी, कोई भी कीमत वेटिंग नहीं आएगी। तो प्यारे साथ देखो, मैं आपको बात बताना चाहूंगा, वेटिंग आपकी 101% आएगी, वेटिंग आपकी 101% आएगी, और लगभग आपकी सभी कैटेगरियों में से 1 नंबर कम होने के चांस बनेंगे। जितनी भी कैटेगरियां उनमें सभी में 1 नंबर कम चांस। बाकी अगर मैं बात करूं, अगर यही कंडीशन सेम होती 2018 वाली भर्ती में, तो इसमें जर्नल के कम से कम 2 से 3 नंबर कम हो जाते और बाकी कैटेगरी को एक भी नंबर कम नहीं होता शायद। लेकिन अब की बार सभी कैटेगरी के 1 नंबर तो हमेशा 101% कम हो जाएगा। जो विद्यार्थी देखो 1 नंबर से रहेगा और जिसकी डेट ऑफ बर्थ आपकी 96 तक है, देखो ध्यान देना, जिन विद्यार्थियों को 1 नंबर से रहेगा और जिसकी डेट ऑफ बर्थ 96 है, तो उसका 101% इस भर्ती में सिलेक्शन है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ आप मानो कि 97 98, तो उसका कम चांस है। बाकी जिसकी 96 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आपका 101% सिलेक्शन है, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहेगा, आपकी वेटिंग बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली, बहुत जल्दी आपकी खुशखबरी मिलने वाली है। और आपकी भर्ती पर कोई भी किसी प्रकार कोई आंच नहीं है, बड़े शानदार तरीके से आपको बहुत जल्दी सरकार ज्वाइनिंग दे देगी। और जो विद्यार्थी सेकंड रीट की तैयारी कर रहा है 2022 वाले की, तो उसके लिए भी ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके अवश्य जाइएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो उसको एक बार सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी ऐसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।